सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इन दिनों देश की सियासी सूचिता पर जोरदार प्रहार हो रहा है और प्रहार करने वाले खुद सियासतदान ही हैं, जिसकी सनद कुछ तस्वीरें हैं। फिर चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में धक्का मुक्की की तस्वीर हो या कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पर सियासत की तस्वीरें, या फिर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, विपक्ष की डर्टी पॉलिटिक्स फिक्स, सियासत में हत्यारे चोर सब मिक्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ विवाद आज काफी ज्यादा बढ़ गया। एनडीए और विपक्ष के सांसदों के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की तक की नौबतें आ गईं, जिसमें बीजेपी के दो नेताओं को काफी ज्यादा चोट भी लगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दिया। बीजेपी ने धक्का मुक्की का वीडियो भी शेयर किया है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के योगी सरकार को घेरने की रणनीति क्या बनाई है, अब कांग्रेस खुद घिरती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई। मामले ने तूल उस समय पकड़ लिया जब प्रभात पांडे का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। प्रभात की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने अजय राय के सामने जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं सपा ने सरकार पर वार करते हुए विपक्ष का गला घोंटने जैसे आरोप भी लगाए। बात जब सपा की हो रही है तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के कारनामे का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी के भी अब आरोप लग गए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष इन दिनों डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रभात पांडे की मौत की जिम्मेदार कांग्रेस है? क्या प्रभात पांडे को गला दबाकर मारा गया? सियासत की लड़ाई धक्का मुक्की पर क्यों आ गई? क्या कांग्रेस सियासी शुचिता पर हमला कर रही है? बिजली चोरी की जांच सपा सांसद तक अब आंच आ गई है। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम बयानबाजियां भी सुनवाएंगे और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो सवाल उठा रहा है वो सवाल भी हम आज अपने मेहमानों से पूछते हुए नजर आएंगे कि प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कांग्रेस प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदार है? एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जिसकी मौत हो जाती है कांग्रेस कार्यालय में, क्या ये कांग्रेस की लड़ाई है? क्या ये सियासत है कांग्रेस का? क्या इस तरह से राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? और ऐसे में जब सपा की बात हो तो जियाउर रहमान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जियाउर रहमान बर्क, जिन पर अब अभी तक तो संभल में हुई हिंसा का ही सिर्फ आरोप था, लेकिन अब तो उन पर बिजली चोरी का भी आरोप लग गया है। कटिया डाल के किस तरह से बिजली चोरी वो कर रहे हैं, इसके भी तमाम आरोप और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली चोरी की जांच अब सपा सांसद तक जो आंच है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। प्रभात पांडे की मौत इस वक्त कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनी हुई है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। आखिर सवाल भी उठ रहा है कि प्रभात पांडे को क्या गला दबाकर मारा गया? आखिर प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदार है कौन? क्या कांग्रेस प्रभात पांडे की मौत का जिम्मेदारी जो है वो क्या कांग्रेस ले रही है? क्या कांग्रेस सियासी शुचिता पर हमला कर रही है? तो ऐसे तमाम सवाल आज होंगे और सवालों के जवाब देने के लिए खुद इन दोनों ही पार्टी के जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम इस पूरे मुद्दे पर राय करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष की ये डर्टी पॉलिटिक्स कौन सा मोड़ लेकर अब मानेगी या कौन से नतीजे पर पहुंचेगी, क्योंकि ये डर्टी पॉलिटिक्स अब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। संसद में धक्का मुक्की हो रही है। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के दो जो सांसद है उनको धक्का दिया है और उन दोनों ही सांसदों को काफी ज्यादा चोटें भी लगी हैं। सपा का कटियामार सांसद, इसका अब आंसर कौन देगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, अब उस पे लगातार जो बवाल है वो काफी ज्यादा मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नजदीक विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत को लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि प्रभात की मौत पुलिस की बर्बरता की वजह से हुई है। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस का कहना है कि प्रभात के शरीर पर चोट का
कोई निशान नहीं पाया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रभात की मौत का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस का एक कर्मठ कार्यकर्ता जिसकी मौत हो जाती है, परिवार इस वक्त बिलख रहा है, रो रहा है, घर का चिराग बुझ गया है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस इसकी जवाबदेही देगी? क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी प्रभात की मौत पर जिम्मेदार जो बयान है वो दिया है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उसे देखा गया जहां वो बेहोश पाया गया है। हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। प्रभात पांडे के परिवार ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। और आपको बता दें कि जब अजय राय खुद पहुंचे प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में, तो वहां पर उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोष का भी सामना करना पड़ा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रभात पांडे के गांव में मातम पसरा हुआ है, परिवार का और परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। तो आखिर सवाल बनता है कि प्रभात पांडे की मौत की क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? प्रभात पांडे को क्या गला दबाकर मारा गया? इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश लगातार ये सवाल उठा रहा है और इन सवालों के जवाब भी जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो सियासत की लड़ाई धक्का मुक्की पर आ गई है। कांग्रेस सियासी शुचिता पर क्या हमला कर रही है? क्योंकि संसद में जिस तरह से हमने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जिस तरह से आज आमने सामने हुई है, धक्का मुक्की तक ये जो पूरी चीजें हैं वो आ गई। अब ऐसे में जनता भी ये समझने की कोशिश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब उनके मुद्दे सदन में कौन उठाएगा, संसद में उनके मुद्दे कौन उठाएगा। जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है, जब बीजेपी और कांग्रेस के सांसद ही खुद एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के 2 सांसद जिन्हें काफी ज्यादा चोटें भी लगी हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में उपचार जारी है। और ऐसे में बात अगर विपक्ष की हो तो बात सपा की ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर बात सपा की हो रही है तो बात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं जियाउर रहमान बर्क, जिनके ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगा है। ये एक बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं, पल पल की अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं कि संभल के जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर तक उन पर दर्ज हो गई है। उनके घर पर स्मार्ट मीटर से 16 किलोवाट से अधिक बिजली खपत मिली है, जबकि 6 महीने से जो खपत थी वो शून्य थी। आखिर कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे जो 6 महीने की बिजली खपत है वो शून्य कैसे पाई गई है? ये भी एक बहुत गंभीर जो सवाल है वो भी यहां पर नजर आ रहा है। और इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम सीधा अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमानों से भी आपका परिचय करवाएंगे और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश जो ये सवाल उठा रहा है, इन सवालों के जवाबदेही किसकी बनती है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमानों से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। यश भारती सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, यश जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सागर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पंकज रस्तोगी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, पंकज जी आपका बहुत स्वागत। और आदर्श उपाध्याय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आदर्श जी। सबसे पहले सवालों की शुरुआत यश भारती आपसे ही करूंगी, क्योंकि जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क पर अब तक तो संभल में हुई हिंसा का ही आरोप था, लेकिन अब तो बिजली चोरी का भी आरोप साहब उन पर लग गया है। कैसे सांसद है, 200 गज में महल बना रखा है, 3 मंजिला की इमारत है और 6 महीने में बिजली खपत शून्य, कैसे? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तो बकरी चोरी, बिजली चोरी, गाड़ी चोरी, किताब चोरी, ईंट चोरी, रेत चोरी, जो मर्जी चोरी के सारे नियम है वो सब समाजवादी पार्टी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो फिर उनसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं होगा, उनसे महान व्यक्ति कोई नहीं होगा। जैसे कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाए गए हैं, जिनको चक्की पीसिंग का प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, सत्ता में आते ही जिनको जेल भेजा जा रहा था, तमाम उनके ऊपर आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी इस समय जो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या जहां जहां इनकी सरकारें जो सहयोगी हैं वो सब अब अच्छे हो गए हैं। तो ठीक है, अब उस बारे में मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बात कहने की ये है, बिजली विभाग अपना काम कर रहा है। बिजली विभाग अभी तक चेकिंग, जिस तरीके का माहौल बना के चेकिंग की जा रही है,
पहले बड़ा उड़नदस्ता बना करके रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य फोर्सेस को लेकर के उनके घर पे लाया जा रहा है, फिर बिजली की चेकिंग की। जैसे बिजली विभाग को किसी ने रोका हो क्या? जब स्मार्ट मीटर लगे थे उनके घर पे तब भी क्या इसी तरीके की व्यवस्था हुई थी? संभल की बात यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि वो विषय अभी आगे भी आएगा, न्यायालय में जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अब जो आपने आज विषय रखा है, लोकसभा में संसद के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, प्रताप सारंगी जी कह रहे हैं मेरे ऊपर मुकेश राजपूत गिर गए। मुकेश राजपूत कह रहे हैं मुझे पीछे से धक्का लगा। पीछे से धक्का लगाने वाले कौन? भाजपा के सांसद। सामने खड़े हुए कौन? विपक्ष के लोग। अगर वो कहते कि सामने से धक्का लगा तो विपक्ष ने धक्का दिया, लेकिन पीछे से धक्का लगा तो किसने दिया? वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वही भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल लोगों ने। भैया अपने ही दल के लोगों को क्यों धक्का दे रहे हो, और इतना बुरा धक्का दे रहे हो कि वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं? तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी भारतीय जनता पार्टी को? एक बात। दूसरी बात, आखिर आमने सामने आए क्यों? जब विपक्ष के नेता सदन के अंदर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज जो मुद्दा सदन में जो धक्का मुक्की हुई है वो तो चलिए है, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा जियाउर रहमान बर्क को लेकर, पहले तो आप ये क्लियर करिए कि आखिर साहब 6 महीने का जो बिजली खपत है वो शून्य कैसे आया है, फिर हम धक्का मुक्की वाले मैटर पे आएंगे। पहले तो चीजें आप ये क्लियर करिए। नहीं, बिजली का बिल शून्य आया है तो 6 महीने से बिजली विभाग कर क्या रहा था? स्मार्ट मीटर लग गया, डिजिटल मीटर होता है, सारी चीजें होती हैं। और जीरो आने का सबसे बड़ा कारण है उनके यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं। जब सोलर ऊर्जा की बात हो रही है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के, देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सोलर एनर्जी को लेकर के बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश में मार्गदर्शन दिया, माननीय अखिलेश यादव जी सहयोग किया। और सोलर एनर्जी के माध्यम से अगर वो अपने घर को चला रहे हैं तो अगर मीटर जीरो रीडिंग बता रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या सोलर एनर्जी से घर को जलाना, क्या सरकारी मीटर लेना? जबकि व्यवस्था तो दूसरी है। सोलर सर वहां पे जस का तस पड़ा था, नया का नया पड़ा हुआ था वहां पे, उसका तो जिक्र मत करिए आप। वो जस का तस वहां पर पड़ा था, टीम भी गई थी, टीम ने भी देखा। आप मुझे एक ये बता दीजिए, 6 महीने का बिजली बिल अगर उनका शून्य आया, आप कह रहे क्या दिक्कत है? क्या अप्रैल से लेके अभी तक उनके घर में क्या एसी नहीं चली? क्या उनका पूरा परिवार इस वक्त इस कड़ाके की ठंड में ठंड पानी से नहा रहा है? 2 किलोवाट की जो खपत दिखाई जा रही है सर, वो तो एक नॉर्मल फ्लैट की भी खपत इससे ज्यादा होती है। आप एमपीवी के अधिकारी मत बनिए ना कि आप वॉट चेक करो किससे वो सोलर। मैं अधिकारी नहीं बन रही हूँ। जो एक मिनट सर, एक मिनट यश भारती जी, मैं अधिकारी नहीं बन रही हूँ। जो चीजें कही गई हैं, जो चीजें बताई गई हैं, जो चीजें रिपोर्ट में है, मैं बस वो आपके सामने रख रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बिजली अधिकारी बनने का। जवाब सुनिए। जब सोलर एनर्जी पे घर चल रहा है, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, किसने कहा? बिजली का बिल क्यों आएगा? किसने कहा? जैसे किसने कहा सोलर एनर्जी पे चल रहा है? वो तो वहां जस का तस नया पड़ा हुआ है। अरे जैसे आपको अधिकारियों ने बताया वैसे उनके घर वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो आप घर में गई ना मैं घर में गया। आपने भी तो अपने रिपोर्टर के माध्यम से ही देखा है बिजली विभाग के लोग क्या कह रहे हैं, उनके घर के लोग क्या कह रहे हैं, दोनों बातें आपने सुनी है। मैं उनके घर के जो लोग कह रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अतुल गहलोत बीजेपी नेता हमारे साथ है। अतुल जी चलिए ठीक है, यश जी आऊंगी मैं आपके पास। हो गया है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। अतुल जी, अभी तक तो सिर्फ संभल हिंसा का ही आरोप था जियाउर रहमान बर्क पर, अब तो बिजली चोरी का भी आरोप है, लेकिन सपा मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही वहां सोलर एनर्जी से चल रहा है। भाई साहब, उनका घर पूरा 3 मंजिला का मकान है, 200 गज में फैली हुई उनकी पूरी प्रॉपर्टी है, वो सोलर एनर्जी से चल रही है। अगर शून्य आ रहा है बिजली का बिल तो क्या परेशानी है? श्रीवास्तव जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, सपा वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग चोरी का साथ देते हैं, ये माफियाओं का साथ देते हैं, बिजली चोरी का साथ देते हैं। उनके खिलाफ, इनके सांसद के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है और ये अब भी उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी नहीं कर रहा। क्यों बिजली विभाग एफआईआर लॉन्च हुई है ना? अरे प्रताप सारंगी ने बच्चों को जलाने का सोलर वो तो आप कैसे कह सकते हो कि सोलर से घर चल रहा है? आप चोरी का साथ देते हो। अरे इनका तो पुराना जो, अरे आप बच्चे जलाने वो चोरों का साथ वाला बनाते हो जिसने बच्चों को जला दिया था गाड़ी के अंदर। सांसद चोरी करता है, इनका खुद राष्ट्रीय तक चोटी चोर है।
अरे और तुम्हारा ऐसे बाप चोर है भाई, तुम्हारा बाप चोर है, रक्षा सौदे में दलाली करता है भारतीय एक जनता मिनट पार्टी यश का। भारती जी, प्लीज थोड़ा अपनी पार्टी में शब्दों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ा सा हमारा लगाम चोरी लगाइए, शब्दों पे थोड़ा लगाम लगाइए। इन्होंने कैसे कहा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी श्रीवास्तव जी, करते हैं, इनके चोटी पास कोई चोरी जवाब करते नहीं हैं? है। इन्होंने अब कैसे ये कहा? बताइए, राजनीतिक तौर पर लड़ाई करिए सर, राजनीतिक तौर पर, पर्सनल मत होइए, पर्सनल नहीं। आपको अपमानित करूंगा जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो क्यों भाजपा नहीं कार्यालय बता में रहे? बैठ के रक्षा क्यों नहीं देश के बता रक्षा रहे? सौदे में दलाली आपका करता है। सांसद बिजली चोरी की है या नहीं की है, मुझे ये बताइए आप। आपके आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद के देश की खिलाफ रक्षा सौदे FIR में लॉन्च दलाली हुई की है है या भाजपा नहीं हुई कार्यालय है? में बैठ के कि नहीं की है? आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मुद्दे पे भटकाने मैं का जवाब काम दे करेंगे। चुका, आप मैं शांति से जवाब दे सुनिए। चुका, आपको एसपी, जवाब आप सुनने शांति की से आदत सुनिए। नहीं है। मैंने आपकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना है, आप सुनिए एक और मिनट आप मेरी बात। हल्केपन में बात कर रहे थे, गंभीरता से सुन के हल्के में आप जवाब दे रहे हो। समझते ही नहीं हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके को क्यों बीच सांसद में के लेकर खिलाफ के आए? FIR लॉन्च हुई है आपकी नहीं हुई हैसियत है? है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अच्छा बोलने ठीक है की? यश भारती जी, आपकी यश हैसियत है यश राष्ट्रीय भारती अध्यक्ष के जी, बारे में बोलने यश की? भारती जी, ये तो मानेंगे ना, आपको ये तो मानेंगे ना, ये जियाउर बताइए, रहमान आपके वर्क के सांसद पिता की के तरफ खिलाफ से भी FIR धमकी लॉन्च दी हुई गई है, है? राजकार्य में बाधा डालने का आरोप उन पर लगा है, या ये भी गलत है? उत्तर अरे आप प्रदेश ये में, मानेंगे ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उत्तर अपमानित शब्दों प्रदेश में में आपने कोई रोकने भी की गलत कोशिश काम करी उनको? करेगा, चाहे किसी आपने पार्टी इन्हें का रोकने की कोशिश करी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सजा का भुगतान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कोई कितना कद्दावर नेता क्यों ना हो, यदि कोई बिजली चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसकी हम सजा देंगे उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाई कड़ाई से। और आप मान क्यों नहीं रही यश जी? जब आपके सांसद ने गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ गलती की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई है। आप मुद्दे से भटकाने की बात मत कीजिए। कोई गलत बात है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारे सांसद ने बिजली चोरी की है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीच में क्यों लेकर के आए? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बीच में लाने की जरूरत क्यों आप पड़ी? मुद्दे से क्यों भटका हल्कापन रहे हो? किसने शुरू मुझे किया? बताइए, आपके हल्कापन सांसद किसने के शुरू खिलाफ किया? हुई है नहीं हुई है? चलिए ठीक है, हल्कापन किसने ठीक है शुरू सर, किया? ठीक है अतुल जी, यश जी, आप आऊंगी, ऐसा लौटूंगी मैं आपके पास, और लौटूंगी नंबर सर, मैं इनका आप दोनों के पास है, लौटूंगी, और हो जाएगा। सवाल जवाब हमारा जारी रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। ये डाल डाल के बिजली चोरी करते हैं। ठीक और है, उत्तर प्रदेश के ठीक है, राजस्थान अतुल जी, को अतुल जलाने जी, का काम कर रहे हैं आपके सांसद। ठीक है, गलत को अतुल जी। चाहे कोई भी करेगा, गलत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार कड़ाई आपने से कार्रवाई टॉपिक आज करेगी। जिया ठीक है और अतुल जी, रहमान यश जी, चोरी मैं आऊंगी का आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। मैं आज दो सवाल मुद्दे आपसे हैं, पूछ रहा आज हूं, दो एंकर मुद्दे हैं, महोदय, दोनों आपका मुद्दों पर आज का बहस टॉपिक हमारी क्या था? जारी रहेगी। राजवेंद्र सागर जी, टॉपिक क्या था? ठीक है, ठीक है। आपका आज का टॉपिक क्या था? आपने यश कैसे भारती जी, बुलाया है? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, प्लीज हमारे साथ नहीं, और भी आपने क्या मेहमान क्या जुड़े हैं, टॉपिक मुझे को सबको बुलाया? वक्त आज देना है, बहस का सबसे मुद्दा सवाल क्या लेने था? हैं। चलिए ठीक है, आज बहस का मुद्दा क्या था? जियो रहमान हक से क्या बिजली चोरी विषय था? क्या आपने क्या कह के बुलाया आज डिबेट में? डिबेट का विषय क्या रखा था आपने? हमारा आज का विषय सर बिजली चोरी और कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत। आपने जो लेकिन विषय आप पे बुलाया, पता नहीं उसमें कहां क्यों चले नहीं गए कर रही हैं साहब। आप? आपने विषय परिवर्तन क्यों किया? विषय परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, बिना आप बताए मुद्दे से विषय भटक रहे परिवर्तन हैं। क्यों किया? अगर उस आपके विषय पास पे जवाब आपने नहीं है डिबेट तो में हमको प्लीज, बुलाया। ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं है मेरे सवालों का आप हमारे तो प्लीज, सांसद के विषय पे लेके क्यों गई? ठीक है चलिए। यश जी, बिना बताए आप यश विषय जी पे प्लीज, चर्चा करना चाहती हैं तो खुल के चर्चा कीजिए फिर। यश जी प्लीज, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आपसे भी मैं अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जिनसे जवाब लूंगी मैं। क्या आप चर्चा पे बुलाते किसी विषय सर पे, प्लीज, चर्चा किसी दूसरे विषय पे करते यश जी हैं? प्लीज, सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र सागर जी, एक बहुत बड़ा आरोप इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर लगा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। पहले तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इस समय जो सरकार है वो किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकती है। जिसने प्रजातंत्र का ही, लोकतंत्र का ही, संविधान का ही गलत वोट दिया हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, वो किसी पे कुछ भी आरोप लगाए, मीडिया वाले उनके जो बैठ के उन विषयों पे ये वो कर रहे हैं, वो सब इनके। तो ये सरकार जो है ये कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि इसने धर्म की चाशनी ऐसे चढ़ा रखी है दिमागों में लोगों के कि ये बाकी सोचने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं छोड़ा लोगों को। आम आदमी को इस तरीके से उलझा रखा है कि आजादी का मुद्दा है तो ये मुद्दा नया उठा दे, कि वो इनके सांसद चोरी करें तो ये मुद्दा उठा दो, ये देश को बेचे तो ये मुद्दे उठा दे।
इनमें बहूत करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। राजेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है। राजेंद्र जी, क्या चीज? राजेंद्र जी, आरोप जी। प्रत्यारोप तो राजनीति का हिस्सा है। अगर सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया तो जवाब तो देना बनता है ना। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई है, कांग्रेस कार्यालय में उसे बेहोश पाया गया है। तो इससे कॉन्फिडेंस आप कैसे कह सकते हैं? अरे उनकी पुलिस ने उसको मार पीट के मार दिया। चलिए, आज देखिए, एक नेशनल पार्टी जो 150 साल पुरानी है, उसके अध्यक्ष को किस तरीके से, देखिए, जमीन पे लेटा के देखिए, जमीन पे लेटा के किस तरीके से उसके सीने में यहाँ क्या ये चीजें नहीं सकती है? उसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता को मार के मार डाल दिया गया और आरोप जो है सरकार हमारे ऊपर लगा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक निर्दोष को जो है इनकी पुलिस मार देती है, इनका प्रशासन मार देता है और फिर इनकी पार्टी को आरोप लगाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि संविधान का जिस तरीके से और प्रजातंत्र का लोकतंत्र का गला देख रहे हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, वो बयान देख रहे हैं, ना संसद देख रहे हैं, विधानसभा देख रहे हैं, उन्हें जिस तरीके से अड्डा बना रखा है ज्ञानों का और दुनिया करने का, इनको शर्म आनी चाहिए इन सब चीजों में। सुनने बहुत ही शर्म की बात है अगर किसी की बात पर राजनीति कर रहे हैं ये लोग। इनसे बड़ा गिद्ध कोई नहीं है। ये गिद्ध है, ये राजनीति है, गिद्ध है राजनीति के। उन्होंने जो वाला काम किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जीतों के नीचे दबा रहे हैं, आपको पैरों के नीचे दबा रहे हैं। संसद में इस तरीके से वो करते हैं, इनके सांसद को धक्का देते हैं, आज जाकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है इनके ड्रामाबाजी को और उसका जवाब भी देगा कि किस तरीके से। इसलिए लोगों ने पहले समझ लिया था, अगर इनको 4 सीट दे दिया तो ये पता नहीं देश का क्या करेंगे। अभी तो आधा देश देखा है और आधे का स्वागत किया, बाकी बचाऊंगा भी ये पता नहीं क्या करते। ये संविधान के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये भारत साहब को जिस तरीके से आज बोल रहे हैं, भारत साहब को डिबेट चल रही है हमारी। भारत साहब का एक बच्चा इनको जवाब दे दिया। 11:36 किसी पार्टी में विधायकों को शर्म आनी चाहिए जो जिन लोगों ने ठीक है। सिखों के गले काटने बोला, ठीक है, ठीक है सर। संविधान को शेम में रख के घूमते हैं। रक्षा मंत्री उसको इतना आप लोगों ने सबको के गले काटने का कहते हैं। अरे राजेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हुई है, उस पर इस तरह से राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। आपके कर्मठ कार्यकर्ता की मौत हुई है, प्लीज उस पर इस तरह से तो राजनीति मत करिए। अतुल जी, राजेंद्र जी, ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी सर, आपके पास में लौटूंगी। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी मुझे रुक करना है, उनसे भी मुझे सवाल लेने हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ है। पंकज जी, अभी आपने अभी तीनों प्रवक्ताओं को सुना। जो मुद्दा आज की डिबेट का हमारा सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि जियाउर रहमान बर्क पर अब तक तो संभल में हुई हिंसा का आरोप था, लेकिन अब उन पर बिजली चोरी का भी आरोप है। 6 महीने से जो बिजली खपत है वो शून्य आई है, लेकिन सपा प्रवक्ता है कि वो इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर आया है तो क्या दिक्कत है, सोलर एनर्जी से चल रहा है सर, सोलर पैनल लगा है उनके घर में, उनसे चीजें चल रही हैं। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से जब अंतिम संस्कार हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ता का, दोनों आमने सामने हो गए हैं। अजय राय को बीजेपी कार्यकर्ताओं की रोष आक्रोश झेलना पड़ा है, वो भी कुछ पल के लिए वहां पर सकपका गए थे। देखिए, पहले तो समझ लीजिए जो संभल का घटनाक्रम है, संभल का घटनाक्रम 19 नवंबर को जिस तरह से कोर्ट ने वहां पर सर्वे का आदेश दिया था और उसके बाद जिस तरह से वहां 24 तारीख को पुनः सर्वे हुआ और जिस तरह से वहां हिंसा भड़की और जो पठान और तुर्की समुदाय के लोग हैं, तुर्की समुदाय से चूंकि जिया रहमान बर्क आते हैं और जिस तरह से वहां के सुहेल इकबाल जो वहां के विधायक हैं, उनके बीच का संघर्ष देखा गया तुर्की और पठान समुदाय का, उसी की परिणति हुई कि वहां पर जमकर बंटवारा हुआ। और लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की सूझबूझ का परिणाम रहा कि बहुत उस तरह की घटनाक्रम को कंट्रोल कर लिया गया और जिस तरह से वहां पर कैमरे तोड़े गए और अराजकता का तांडव हुआ, सुनियोजित तरीके से लोग मास्क लगा के आ गए और वहां पथराव किया गया,
ये सब भी घटनाक्रम देखा है। लेकिन उसके बाद क्योंकि वहां पर जो सर्वे का आदेश था वो हरिहरनाथ जी का मंदिर था जो कल्कि अवतार कहे जाते थे, उसी को तोड़कर वहां पर जो है 1529 में बाबर के निर्देश पर बाबरनामा में ये चीज इंगित है, बाबरनामा में इंगित है और वो उसमें बाकायदा वहां पर मंदिर का तोड़कर शाही मस्जिद का निर्माण किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वहां पर तमाम चीजों की जांच होने लगी। उसी जांच की तहत में वहां के जो जियाउर रहमान बर्क, जो सफी रहमान बर्क वहां के सांसद हुआ करते थे, उनके पौत्र आ गए जो वर्तमान सांसद हैं और उनके घर की भी बिजली की जांच हुई, जिसमें ये उसके बाद पहली बात तो देखिए ये हुआ अपूर्वा जी कि वहां पर मस्जिद से 600 घरों को कनेक्शन दिए गए थे जो अवैध रूप से बिजली चला रहे थे। इसमें बिजली विभाग ने 1250 लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज कराया चोरी की बिजली चलाने के जुर्म में और 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना भी इम्पोज किया जिसकी वसूली की जाएगी। और उसके बाद सांसद महोदय के घर की भी बिजली की जांच की गई जिसमें 2 मीटर पाए गए जो 2-2 किलोवाट के थे, जिसमें 5.5 किलोवाट का लोड दिखाया जा रहा था कि 5.5 किलोवाट के लोड दर्शित किए जा रहे थे। और 6 महीने से दिसंबर 23 से लेकर इधर 6 महीने तक कोई भी वहां पर रीडिंग नहीं आ रही थी जो कि शून्य दिखाई जा रही थी। इसका मतलब ये था बिजली विभाग का ये कहना है कि वहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी। तो सांसद महोदय के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना कितना शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके सांसद जो है बिजली चोरी में लिप्त है और इसके बाकायदा पुष्ट प्रमाण है, कोई इस तरह की बातें नहीं है। इसके बाकायदा पुष्ट प्रमाण के तहत ही इस पे बिजली विभाग कार्रवाई कर रहा है और उनके ऊपर भी जुर्माना किया गया, एफआईआर उनके खिलाफ चोरी बिजली चोरी की एफआईआर भी दर्ज हुई है। हालांकि वो सुप्रीम हाई कोर्ट गए हैं अपने बचाव में, लेकिन अब उसमें कोर्ट क्या निर्णय देता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरा 1 मिनट दूसरा जो अभी आपने कहा कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मारा गया तो कार्यकर्ता दिवंगत हो गया जो धरना में, तो कांग्रेस देखिए हताशा से ग्रस्त हो चुकी है, इसीलिए वो कभी संसद में अमित शाह जी को घेरने का काम करती है कि जो है संसद में किसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहाने अमित शाह जी को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए। और उन्होंने चूंकि बीजेपी में चूंकि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में एकदम शून्य पे है और इसीलिए उसने और समाजवादी पार्टी के बैसाखियों पे है और समाजवादी पार्टी ने भी उसको ठेका दिखाने का काम किया बाई इलेक्शन में, उसको एक भी सीट नहीं दी। तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को दर्शित करने के लिए उसने जिस तरह से घटनाक्रम किया विधानसभा को घेरने का जबकि सत्र चल रहा था, और उसमें जो प्रभात पांडे जो गोरखपुर का यूथ वहां का बूथ का अध्यक्ष था वो किन परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई उसकी भी जांच की जा रही है जो कि सारे तथ्य सामने आएंगे। और ये देखिए अपूर्वा जी एक बात को समझ लीजिए, ये जो सारी कवायद है और जो संसद में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, चूंकि 150 सीटें पूरे भारत में ऐसी आती हैं जो दलित समुदाय से रिलेटेड आती है। भारत में 20% दलित समुदाय है और 8.6% आपके एससी समुदाय एसटी समुदाय है। और द्रौपदी मुर्मू का जिस तरह से कांग्रेस ने अपमान किया था, जो जिनको अधीर रंजन जो उस समय के लोकसभा में एलओपी थे, मतलब ठीक है सर, ठीक है पंकज जी ठीक है, मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं आदर्श जी, उनका रुख कर लेते। 1 मिनट राजेंद्र जी जब आपको सर्वानी उनको आप नीतियों को हराने का काम क्या करेंगे? उनको उसके बाद 52 के इलेक्शन में उनको हराने का काम करेंगे? आपको शर्म से डूब जाना चाहिए कांग्रेस। और आज जो है आज उत्तर प्रदेश में आपके समाजवादी पार्टी और आप लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री का उसको खत्म करने का काम ठीक है करनी चाहिए। पंकज जी, राजेंद्र जी सर प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपसी तू मैं करने से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, आपसी तू मैं से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। प्लीज सर, पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी मैं, सवाल लूंगी मैं आपसे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आदर्श जी
आदर्श जी, संभल में जो हो रहा है उन तमाम चीजों से इस वक्त पूरी दुनिया वाकिफ है। अब तक जियाउर रहमान वर्क पर तो सिर्फ हिंसा का आरोप था, लेकिन अब उनके ऊपर बिजली चोरी जैसी चीजों के भी आरोप लग गए हैं, एफआईआर दर्ज हो गए हैं। साहब, उनके पिताजी ने तो ये तक कह दिया है कि सरकार बदलेगी तो कबाड़ा कर देंगे हम। क्या ये राजनीतिक द्वेष है जिस वजह से उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, ऐसा सपा को लगता है? पूर्वा जी, मुझे एक बात बताइए। मैं मानता हूँ चलिए बिजली चोरी हो रही थी, बिजली चोरी करना एक जुर्म है जिसके खिलाफ बिजली विभाग और संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे और वो होनी भी चाहिए। बट आप जो बता रहे 6 महीने से रीडिंग 0 आ रही थी, मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा, एक बहुत ही मामूली सी बात है। एक आम आदमी के यहाँ अगर बिजली का बिल 1 महीने से 2 दिन ऊपर भी हो जाए ना, तो उसका मीटर काटने के लिए बिजली विभाग की पूरी टीम पहुंच जाती है और उससे उसी दिन या तो बिल क्लियर कराया जाता है या फिर उससे उसी दिन मीटर निकाल के लाया जाता है। तो ये कार्रवाई 6 महीने डिले क्यों हुई? मतलब क्या संबल वाला मुद्दा थोड़ा ढीला पड़ गया था, या फिर आप कार्रवाई कर नहीं पा रहे थे, या किसी और फ्रेम में नहीं फंसा पा रहे थे? जो बिजली चोरी का मुद्दा है, बिजली चोरी है तो गलत है, पर 6 महीने क्यों? अभी जैसे मेरे एक साथी बता रहे थे मस्जिद से 6 तो कनेक्शन दिए गए हैं, तो भाई वो 6 तो कनेक्शन उसी दिन दिए गए थे क्या? तो 6 तो कनेक्शन उससे पहले दिए गए थे ना। मतलब ये तो बिजली विभाग की मिली भगत से हो रहा था, और अगर बिजली विभाग की मिली भगत से हो रहा था तो जियाउर रहमान के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो मिले हुए थे। हम बिजली चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर कार्रवाई 6 महीने क्यों? 6 महीने कभी आप नॉर्मल इंसान का बिजली का मीटर आप दिखाइए, अगर 10 नवंबर को आपका महीना होता है, 11 को आपने बिल नहीं भरा है, 11 को आपकी रीडिंग 0 दिखा रही है, तो क्या मतलब आम आदमी को बख्शा जाएगा? या तो 6 महीने तक उनके घर पे कोई रीडिंग लेने गया या नहीं? और अगर 6 महीने से कंटिन्यू रीडिंग लेने जा रहा था, 6 महीने की रीडिंग 0 आ रही, तो 6 महीने ये तो सिस्टम का फेलियर है। तो ऐसे तो कितने ही मीटर लगे होंगे। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक आरटीआई लगा के ना सभी विधायक, मंत्री, नेताओं के घर की जरा बिजली के बिल मंगा लीजिए। अगर एक आम आदमी का बिल 1 महीने का 1000 रुपए आता है ना, तो नेताओं का बिल खाली 200 रुपए आता है। ये आप भी जानते हैं, हमारे देश का एक काला सच है, नेता बिल देना ही नहीं चाहता। चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, नेताओं को सब कुछ फ्री चाहिए। इनको भत्ता मिलता है ना, उसके बाद भी सब फ्री चाहिए। फिर दूसरी बात आती है जो आप बोल रहे थे कि मस्जिद से जो बिल दिए गए, क्या एक दिन में 6 तो कनेक्शन मस्जिद से दे दिए गए? आप मुझे बताइए ना, आपका सिस्टम कहाँ था? ये तो सरकार का फेलियर है ना। अगर बिजली फ्री में बांटी जा रही है, आम आदमी बिजली का बिल भर रहा है, एक जगह से 6 तो कनेक्शन फ्री दिए जा रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है कि 6 महीने तक विभाग सो रहा था, या 6 महीने तक बिजली विभाग काम ही नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री को तो सबसे पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, बिजली मंत्री को पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए ना। भाई आप इतने दिन से कर क्या रहे थे? 6 महीने से बिजली का यूनिट 0 आ रहा है, मस्जिद से 6 तो कनेक्शन गए हुए थे। क्या दूसरे किसी आम आदमी की इतनी सहूलियत दी जाती है? या तो बिजली विभाग प्रेशर में था, या फिर बिजली विभाग अब प्रेशर में है। 2 चीजें है ना, आपको क्लियर करना पड़ेगा, पहले प्रेशर में था या प्रेशर में। आप आम आदमी को तो छोड़ते नहीं है, नेताओं को लपेटने के लिए आप कोई भी मुद्दा उठा लेंगे तो नहीं चलेगा। देश में और भी मुद्दे हैं, जैसे एक साथी बता रहे थे अम्बेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब है, मैं उनको बोल दूं, अम्बेडकर जी के खिलाफ खाली कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़वाया था, हिंदू महासभा ने भी चुनाव लड़वाया था, और भी बहुत सी पार्टियां थी। तो चुनाव को एक परिप्रेक्ष्य में मिक्स मत हमने ये कीजिए। नहीं कहा था उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, आप जबरदस्ती की बात मत करिए। मैंने कहा कि कांग्रेस ने उनको तो मैं जवाब बोल रहे थे, 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया। पंकज जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जवाब सुन लीजिए, फिर अपनी बारी में आप भी जवाब दीजिएगा, अपनी बारी में आप भी जवाब दीजिएगा जी। जब मैं आपकी बात बोली तब मैं, आपने बताया ना मस्जिद से 6 तो कनेक्शन गए हुए थे, तो आप मुझे एक चीज का जवाब, ये 6 तो कनेक्शन क्या उसी दिन चले गए क्या? ये 6 तो कनेक्शन कितने महीने से गए हुए थे? माना जुर्माना लगा, सबको भरना पड़ेगा, वो भरना भी चाहिए। बट आप क्या सिस्टम का फेलियर नहीं मानते थे कि 6 महीने से इतने घरों को मुफ्त बिजली दी जा रही है मस्जिद से? सिस्टम तो सरकार किसकी? बीजेपी की। मंत्री किसका? बीजेपी का। अधिकारी किसके? बीजेपी के सरकार के अंडर। तो जवाबदेही किसकी? बीजेपी की ना। चोरी की शिकायत हुई, 6 महीने लेट क्यों हुई? आप भी एक आम इंसान हो ना, आप 1 महीने मीटर का बिल मत भरो बिजली का, क्या आपको बख्श दिया जाएगा? आपका मीटर अगले दिन काटे जाएगा। तो इनको 6 महीने की सहूलियत क्यों? मैं चोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर 6 महीने की, ठीक है आदर्श जी, ये सहूलियत आखिर क्यों 6 महीने से जियाउर रहमान वर्क को दी जा रही थी? 6 महीने का वक्त आखिर क्यों लग गया इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए? अतुल गहलोत जी। जी श्रीवास्तव जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, चाहे इस जो संबल का जो प्रकरण है, जो बिजली चोरी का, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे बिजली को कोई भी चोरी करे, कटिया डाल के चोरी करे, चाहे वो कितना ही कद्दावर क्यों ना नेता हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिजली अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है? किसी बिजली अधिकारी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं करेंगे? नहीं,
कैसे जियाउर रहमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बिजली विभाग के अधिकारों पे भी कार्रवाई। जो दोषी और मैं तो बोलता हूँ जिस मंत्री के रहते हुए इतनी चोरी हो रही है, मंत्री सक्षम नहीं हो, मंत्री तक पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम करेंगे उनके खिलाफ भी, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हमने बिल्कुल के खिलाफ कार्रवाई की है, FIR लॉन्च हुई है, बिजली विभाग ने कराई है। जो भी लोग चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ाई से कड़ाई कार्रवाई। जो लोग चोरी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनके खिलाफ भी करेंगे, हम उनके खिलाफ भी करेंगे। मैं आपके अतुल जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अतुल जी मैं चैनल पे बताना चाहूंगा, कोई भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। चाहे हमारी सरकार का कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के साथ कदापि समझौता नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं, जो अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे उनको भी नापने का काम यहाँ चलिए की सरकार ठीक है, ठीक है अतुल जी, लौटूंगी आपके पास। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी, राजनीतिक द्वेष मान रहे हैं क्या इस कार्रवाई को? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता दिख रहे हैं, मैं कुछ सपा का हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, बाकी ये आपने जो पांचवें सज्जन बताए कौन सी राजनीतिक पार्टी के हैं? वो वरिष्ठ पत्रकार बता दीजिए। अच्छा, मुझे लगा किसी राजनीतिक पार्टी से हैं। जिस तरीके से वो चर्चा कर रहे थे, सत्ता सरकार का संरक्षण कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, सारा खामियां तो विपक्ष में ही थी, उसी पे बात करते जाते। और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया। आज वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था उस बात को भी समझ लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आरएसएस को जहरीला बताया था, उस जहरीलेपन पे भी बता दी जिस तरीके से जहर बोया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने तो बड़ा स्पष्ट बता दिया। जिम्मेदारी किसकी है, सत्ता में कौन है, सवाल विपक्ष से किए जा रहे हैं। आप लोगों ने तो डिस्काउंट किया खोल लिया। एक मिनट, पंकज जी, पंकज जी, विचारधारा की पार्टी पंकज जी के पहले राजनीतिक पार्टी तय कर दीजिए। अपनी बारी पर बोले। पंकज जी प्लीज, सर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है इन चीजों के किस तरह से क्या प्रोसीजिंग होती है डिबेट की। मुझे इनकी पार्टी समझ में, वरिष्ठ चाटुकार है ये, वो पार्टी साफ लिख दे, वरिष्ठ चाटुकार हूं मैं, क्या दिक्कत है उसमें? आप भी तो वही काम करते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? अरे पंकज जी, वरिष्ठ चाटुकार आप क्या बोलते हैं? आपके नेता क्या करते थे? आपके शब्द हमने देखे, पंकज जी प्लीज सर थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको भी जवाब देने का मौका मैं दूंगी, पूरा मौका दूंगी सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने का। एक बार यश भारती जी को सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। यश भारती जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। बात आज जिस टॉपिक पर हो रही है उस टॉपिक पर रहिए। मुद्दा ही है। हाँ। पैनल में बैठे हुए लोग जिस तरीके की बात करेंगे और जिस विषय को लाएंगे वो वरिष्ठ चाटुकारिता कर रहे हैं, तो मैं उनको संबोधन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पत्रकारिता कर रहे हो, आप चाटुकारिता की बात कर रहे हैं, आप विश्लेषण सुनने का अधिकार रखिए। आप लोगों ने क्या काम किया है? आपका मुलाजिम कुत्ते से हाथ मिलाते थे। यश भारती जी प्लीज सर, देखिए आपसी तूतू मैमे से तो किसी निष्कर्ष पे नहीं निकला जा सकता ना, आपसी तूतू मैमे से किसी निष्कर्ष पे हम नहीं निकलेंगे। यश भारती जी, सवाल मेरा ये था, सवाल मेरा ये था। आप सुनिए, नहीं आप सुनिए, सबने सवाल किया उसमें मुझे भी तो बोलने का हक है ना। बिल्कुल सर, मैं वही कह रही हूँ ना, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए, पूरा वक्त दूंगी मैं आपको। पंकज चाटुकार जी ने कहा, मैं वो बोल रहा हूँ। अगर वो पत्रकार बोलते तो मैं पत्रकारिता कैसे उनकी बात मैं तो सुनने का खाली अपनी भड़ास मत निकालो, सुनने का साहस रखो, सच सुनने का साहस रखो, खाली इस तरह करके अपनी भड़ास मत निकालो, सच सुनने का साहस रखो। अगर सच होता है समाजवादी पार्टी को सच सुनना चाहिए। खाली वैसे ही जो है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी विधानसभा में साफ हो गई। यश भारती जी, ठीक है सर, ठीक है, मुद्दे पर आइए। जियाउर रहमान वर्ग के पिताजी ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, ये शब्द थे उनके। देखिए, चर्चा में आपने जब हमको बुलाया है तो 5 विषय दिए, लेकिन आप पूरे विषय पे चर्चा केवल संबल तक केंद्रित करना चाहती हैं। ये दिख रहा है कि आप किस तरह से किस दिशा चलने चाहती हैं। सब विषयों पर चर्चा करेंगे सर, पहले तो आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए ना। सब विषयों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके सब विषयों पर चर्चा करेंगे, पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए।
सवाल आपका होगा, बोलना क्या है वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने ठीक है। जिस विषय पे बुलाया है मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ, उसी विषय पे केंद्रित हूँ। ठीक है, बाबा बोलिए। साहब अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में हो रहा है, उस पे बोलने का काम है हमारा, और उसी से विषय से परिवर्तित करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, सदन से लेके मीडिया हाउस तक। उस बात पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैशन मानते हैं बाबा साहब की बात को। जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगा के मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं। आखिर जयपुर हाईकोर्ट में मनु महाराज का स्थापित करने का क्या काम? क्या देश मनुस्मृति से चलेगा, मनु महाराज से चलेगा, कि बाबा साहब के संविधान से चलेगा? हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने हर व्यक्ति का सम्मान की बात रखी, महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बात करी, उन अधिकारी कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने का अधिकार दिया जिनको जानवरों की तरह रौंदा जाता था, और आज संविदा की नियुक्ति के नाम पे, निजीकरण के नाम पे जिनसे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। मैटरनिटी लीव के लिए अगर कोई महिला जो बच्चे को जन्म देने के लिए छुट्टी मांगती है तो उसकी नौकरी पे बात आ जाती है, तनख्वाह काटी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये वही कर रहे हैं जो संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने सबको अधिकार दिया, हर वर्ग को, देश की तरक्की, उन्नति, हर चीज का ध्यान रखा। उन्होंने आरबीआई के वित्त मंत्री रहते हुए आरबीआई को तो सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं चर्चा होने दिया? यश भारती जी, सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं चर्चा होने दिया? ये 8 बजे आके नोटबंदी जैसे फैसले लेते हैं जिन फैसलों का कोई अर्थ नहीं है। क्या भ्रष्टाचार खत्म प्लीज हो गया? सर, ये इतिहास में नहीं, इतिहास की बातें नहीं कर रहे हैं ना हम अभी वर्तमान की बातें करें। आप कहाँ नोटबंदी और इन सब चीजों पर जा रहे हैं? ये 2000 का नोट लेके वर्तमान की बात करिए सर, वर्तमान में जिए, वर्तमान की बात करिए। सपा ने महाकुंभ पर क्यों नहीं सदन में चर्चा होने दिया? इस पर जवाब दीजिए। आपने जिस विषय पर बुलाया उसमें महाकुंभ था। अब आप इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर चर्चा नहीं हो पा रही है, हम संविधान पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी संविधान पर चर्चा नहीं कर पा रही, तो सपा ने भी तो महाकुंभ पर चर्चा नहीं होने दिया। मेहमान की काउंटर तो मैं करूंगी ना रखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन आप काउंटर करके विषय से परिवर्तित करना चाहती हैं। आप भी वही भारतीय जनता पार्टी वाला काम करें। हम बाबा साहब के अधिकारों की बात करेंगे, हम देश की तरक्की की बात करेंगे, तो आप चले जाएंगे भाजपा के एजेंडे पे, आप बात करने लगेंगे। कैसे खतरा है? मुझे आप लोगों ने, चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात कर लूं, आप लोगों ने संविधान को एक हथियार बना लिया है। आप सीधी बात, आप लोगों ने संविधान को एक हथियार बना लिया है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। किससे खतरा है संविधान को? कौन बदल रहा है संविधान को? आप सुनिए ना, फिर क्षमता रखिए सुनने की। बता रहा हूं संविधान बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। अरे मैं तो प्रामाणिक बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में संविधान नियुक्ति पे जितनी महिलाएं हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उनकी तनख्वाह काटी जाती है, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो महिलाओं को अधिकार दिया था मैटरनिटी का, ये संविधान से छेड़छाड़ है या नहीं है? उन महिलाओं के अधिकार से वंचित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? आधी आबादी को पीड़ित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? दलित, वंचित, शोषित वर्ग की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनको मानते ही और उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने लड़े, तभी तो बाबा साहब को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं। आखिर बाबा साहब अंबेडकर को सनातनी धर्म, हिंदू धर्म क्यों त्यागना पड़ा? और वही आरएसएस दशहरा के दिन नागपुर में अपना भाषण देती है तो पूरा मीडिया हाउस दिखाएगा, लेकिन वही दशहरा के दिन जब बाबा साहब को मानने वाले नागपुर में दीक्षा भूमि पे इकट्ठा होंगे तो कौन सा मीडिया हाउस दिखाता है? लेकिन आरएसएस प्रमुख का भाषण लाइव चलेगा। ये कौन सा पक्षपात है? यही तो बाबा साहब का अपमान है, और उसी अपमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसी सम्मान के अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बात हो भाजपा के एजेंडे पे, बात हो भाजपा के प्रोपेगेंडा पे, फैशन पे बात हो बाबा साहब के लिए, इतने अपमानित करने वाले शब्दों की इस्तेमाल हो। और संभल में जो हिंसा हुई सर, वो भी संविधान में लिखा था। संभल में जो हिंसा हुई वो भी संविधान में लिखा था। पत्थरबाजी संविधान में लिखी हुई है, बिजली चोरी संविधान में लिखी हुई है। भाजपा के प्रोपेगेंडा पे आप मुझसे बिल्कुल उसी भाषा में बात कर रही है जैसे मैं भाजपा के प्रवक्ता। मेरी विचारधाराओं पे सर उंगली मत उठाइए, मेरी विचारधाराओं पे उंगली मत उठाइए। मेरी प्रोपेगेंडा क्या है, मेरी विचारधारा क्या है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस पर उंगली उठाने का मैंने अधिकार आपको नहीं दिया है। इस पर नहीं, आप मुझे बिल्कुल वैसे जवाब दे रही है जैसे भाजपा प्रवक्ता मुझे जवाब दे। ये आपकी सोच होगी सर, यश भारती जी, आपकी सोच होगी। चलिए ठीक है, अतुल गहलोत जी। अगर दंगा हुआ आपने सवाल किया, अतुल गहलोत जी, दंगा हुआ जिम्मेदारी किसकी थी? सपा अपनी गलतियां मान नहीं रही है। संभल में जिस तरह से बिजली चोरी हुई वो मान नहीं रही, लेकिन सवाल बीजेपी पर भी उठ रहा है कि आखिर 6 महीने बाद क्यों कार्रवाई? जो मानसिकता है
यही झलक रही है इस स्टूडियो की, जो हमारी हेलो जी जी मेरी आवाज पहुंच रही है जी। अपूर्वा जी के साथ जैसे जहरीला बदतमीजी कहा कर था, रहे जहरीला हैं, कांड शो। भाजपा प्रवक्ता बता रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। एक महिलाओं पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए चैनल पे इनको। ये विक्टिम अपनी कार्ड गलती खेल नहीं दिया। बताएंगे तो अतुल ये जी ने लगता विक्टिम है कार्ड खेल जो दिया, बेचारा इनकी बना दिया कमी महिला को। उजागर कर दे एंकर महोदय, तो आप भाजपा सक्षम का नहीं बात प्रवक्ता कर मान रहे हैं, लेंगे। आपका सहारा लेने लगे कोई ये। गलती बता दे, आपका सहारा ले भाजपा का रहे हैं, प्रवक्ता है, आपको कोई बेचारा इनकी बना दिए, कमी कह नहीं रहे बोल जाए बेचारी तो महिला। इनका प्रवक्ता है। अरे सही को सही बोलो यश जी, आप सही को हम सही सही बोलो, को सही बोल क्यों रहे नहीं हैं। बोल पा आपको रहे हो? जहरीला बोल रहे हैं, गलत को बाबा साहब गलत ने आपको बोलो, जहरीला बोला, सही आपको को सही जहरीला बोलो। बोल रहे हैं। सही को सही बोल रहे हैं, आप आप जहरीला आपको अपूर्वा जी जहरीला पर बोल आरोप रहे लगा हैं। रहे हैं कि भाजपा प्रवक्ता है। अरे आपसे कोई सच्चा सवाल पूछ ले तो वो हमने नहीं भाजपा बोला प्रवक्ता भाजपा बन जाता प्रवक्ता, है। हमने तो कहा भाई कौन सी पार्टी के हैं, हमने पूछा कौन सी पार्टी यस के, जी, तो ऐसा पता नहीं चला होता वो है। चाटुकार का पार्टी के हैं। यस जी, आप भी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी को। कम से हमारी कम आप पार्टी महिलाओं की इज्जत राष्ट्रीय की, अभी कार्यालय आप में महिलाओं बैठ की के इज्जत की राष्ट्रीय बात कर रहे देश थे, की बाबा दलाली साहब नहीं के करती। अधिकारों की बात कर रहे थे। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आना चाहिए। आपने कौन सी अभी बदतमीजी अपूर्वा कर जी दी? के लिए कहा तो कौन प्रवक्ता सी है, बदतमीजी ऐसी कर दी? बदतमीजी नहीं करनी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी अरे आपसे। कितना बेचारापन है अतुल जी, आपके अंदर अपना पक्ष नहीं ले पा रहे तो उनका सहारा लेने लगे। नहीं, अपूर्वा कम जी से सक्षम कम है अपनी अब बात मुझे रखने में। बताइए, क्या अपूर्वा जी सक्षम है, अपूर्वा जी बिजली आप चोरी सक्षम किसी नहीं हो तो कानून में आप लिखा अतुल हुआ जी है का सहारा ले संविधान में? लीजिए। क्या अपूर्वा जी पत्थरबाजी अगर आप करना सक्षम नहीं हो तो अतुल कोई जी का कानून सहारा मैं में ले सुन लिखा रही हूँ हुआ है? सर, मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं उन्हें भी सुन रही हूँ। पत्थरबाजी करना, अरे आपका सहारा ले रहे हैं, ये आप बताइए आपको किस आपका मैंने प्रकार कौन सा बदसलूकी अपमान कर करना दिया? के बाबा साहब ने आपका कहा कौन था। सा अपमान जब कर बाबा दिया साहब मैंने? 370 के लिए राजी थे, ठीक है, बाबा साहब ने ठीक है 370 का अतुल जी, विरोध नहीं ठीक किया है। था। बाबा साहब अतुल ने जी बीच पहले में ही रोकना चाहूंगी, आपको कैबिनेट बीच में से रोकना इस्तीफा चाहूंगी। दिया था। आप क्यों बोल रहे हो उसको? ठीक है, क्या ठीक आप है। कांग्रेस का साथ सर नहीं देखिए, दे रहे हो? वक्त हमें इतनी जहरीला इजाजत दे रहा है कि एक बाबा फाइनल साहब ने कमेंट मैं कहा आप था। सबसे लेना चाहूंगी। आपने महाकुंभ पर चर्चा क्यों नहीं की? अतुल जी, अतुल जी, आपने क्यों boycott एक किया? एक मुझे फाइनल ये बताइए, कमेंट मैं महाकुंभ आप पर सभी चर्चा क्यों पैनलिस्ट नहीं से लेना करते? चाहूंगी। जहाँ हिंदुओं ठीक की है, बात आती है, आप क्यों नहीं करते ठीक है, चर्चा? ठीक है सर। राजेंद्र जी, और देखो फाइनल यदि कमेंट इस पूरे आप मुद्दे पर समाजवादी आपका। पार्टी को बिलोंग करते ठीक है, ठीक है अतुल जी, अतुल जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। राजेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट फटाफट आपका इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, शोषित वंचित पीड़ित महिला, युवा, किसान, दलित, उन सबके भगवान इस देश में उनको मानना पड़ेगा। अगर धरती के भगवान है, भौतिक भगवान है उन सबके, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर है। ये क्या है, उनको फैशन बताने, कुछ बताने, क्योंकि इनकी मानसिकता है। जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान लिखकर तैयार करके दिया था, तब भी आगे 30 नवंबर को जो है बाबा साहब की संविधान की चिट्ठियां जलाई थी और कहा था इसमें मुझे स्मृति के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ये संविधान इस देश में नहीं चलेगा। ये हमेशा से और आज ठीक है, ठीक है सर, बाबा साहब की सोच के और बाबा साहब को ठीक है। चलिए राजेंद्र जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज देश की कार्य करा के और भारत जोड़ की ठीक है सर। देखिए माफी चाहूंगी, बीच में रोकना पड़ रहा है आपको, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। आज के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, यश भारती जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी, पंकज जी और आदर्श जी आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए ये विपक्ष की जो लड़ाई है और सियासत पर जो ये लड़ाई धक्का मुक्की तक आ गई है, संभल में जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप है, तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहा है कि आखिर 6 महीने बाद क्यों, जब 6 महीने से बिजली खपत शून्य आ रही थी, तो 6 महीने बाद क्यों कार्रवाई हो रही है। और संविधान की जो लड़ाई है और संविधान पर जो लड़ाई है वो लगातार जारी, किस मोड़ पर जाकर रुकेगी ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।